सकल रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हो। आज के दिन के हिसाब से ये विषय मैंने चुना, कारण कि लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। कुछ रोगों के बारे में सुनकर डरकर, कुछ अपनी काया की, अपनी उम्र की या अपने सामाजिक हालातों की व्यवस्था को देखकर हर व्यक्ति सेहत को लेकर जागरूक तो है, पर मुझे महापुरुषों का ये वचन, जहां कबीर कहते हैं रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हुए। कबीर के कुछ वचन पढ़ते पढ़ते जब ये वचन सामने आया, बहुत बार गुरु महाराज ने इस विषय पर समझाया है, लेकिन ये वचन अपने आप में न्यारा और निराला, क्योंकि कबीर इसमें दो स्थितियों की बात करते हैं। अक्सर उन दोनों में एक भक्त जीता रहा, जिसके जीवन में भक्ति भाव जगेगा, उसकी ये दोनों स्थितियां देखी हुई होंगी, वो इसमें से गुजरा होगा। पहली क्या है? सकल रसायन हम करी, कोई कसर नहीं छोड़ी दुनिया में, कोई साधन भक्ति का छोड़ा नहीं, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई पूजा पद्धति, कोई माथे टेकने, मन्नतें मांगनी, कोई कसर नहीं छोड़ी। कबीर की दृष्टि में ये रसायन है। कबीर कहते हैं कि व्यक्ति सब कुछ करता है, ये अलग बात कि आगे एक दूसरी स्थिति आती है। भाग्यवान हैं जिनको आती है, पर कुछ ऐसे भी हैं कि आने से पहले ही चल बसते हैं। फिर जन्मों का फिर कोई ऐसा प्रभु कृपा से कोई जन्म मिला, मानव शरीर भी हो और समय का सद्गुरु भी हो, फिर कभी जब ऐसा संयोग बनता है तो दोबारा फिर धार चलती है। लेकिन पहली स्थिति में लगभग संसारी जीता है। सकल रसायन हम करी, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी कृपा ईश्वर की, यदि मैं समझूं कहूं तो क्या है कि तुम्हारा विश्वास एक टक हो जाए, एक इसके जैसी परमात्मा की कृपा नहीं। क्योंकि बड़ी दुर्लभ स्थिति है ये, जिसने सकल रसायन कर रखे हैं वो जानता है इस बात कि एक टक श्रद्धा होना, अडिग विश्वास होना, ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। और महापुरुषों की दृष्टि में ये क्या है? महापुरुषों की दृष्टि में ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं। तुलसीदास इस स्थिति को अपने वचनों में कैसे समझाते हैं? तुलसीदास कहते हैं कि श्रद्धा माता पार्वती है, विश्वास भगवान शिव। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनु। कहते ये श्रद्धा, अटूट अडिग श्रद्धा,
ये स्वयं देवी पार्वती है। अडिग विश्वास, अटूट विश्वास, ये भगवान शिव हैं। याभ्याम बिना ना पश्यन्ति सिद्ध स्वंतस्तमीश्वरम। इसके बिना सिद्ध भी, साधारण की तो बात ही अलग है, सिद्ध भी, एक हस्ती शक्ति भी अपने भीतर, अपने आत्म तत्व में उतर नहीं पाता। कबीर उसी अडिग श्रद्धा और अडिग विश्वास से पहले की एक डोलती हुई अवस्था जिसमें से संसारी उठता है, उसकी बात जब करते हैं तो समझाते हैं कि सकल रसायन हम करी, बहुत कुछ कर लिया, मनुष्य हैं, जन्म जिन स्थितियों में हुआ, या कहूं पारिवारिक स्थितियां जो थी, माहौल कैसा था कि एक ही चीज सिखाई गई, जो आ गया, जो सामने दिख गया, झुक जाओ, माथा टेक दो, प्रसाद चढ़ा दो, लेकर प्रसाद खा लो, इससे पुण्य हो जाएगा। उस पुण्य होने के चक्कर में सकल रसायन करते आए। महापुरुषों को यहां तक कहना पड़ा, कहते झुक झुक कर तेरी हालत ये हो गई है कि लाख शीस तो दे चुके यम राजा की भेंट, तू इतनी जगह सिर झुकाता है कि हर जगह तू शीस देने को तैयार है, तुझे कदर ही नहीं, तुझे इस प्राण की, इस शीश की कोई कीमत नहीं, तेरे जन्मों जन्म इसी सकल रसायन में निकल गए। थोड़ा सा ये भी करके देख लो, थोड़ा इसको भी मना लो, थोड़ा उसको भी पूज लो, बस समग्र सृष्टि को लगा है खुश करने। और ये वचन किनके हैं? जिन्होंने बनी हुई उस धारणा को तोड़ा। धारणा क्या थी? कबीर के समय में धारणा थी कि जो काशी में मरे उसको मुक्ति, और जो थोड़ा सा काशी से दूर जाकर एक जगह है मगहर, यदि वहां मरे तो नरक। कबीर ज्ञानवान हैं, सकल रसायन करने से बहुत आगे जा चुके, सब धर्म धंधे से ऊपर उठे हुए जागरूक महापुरुष हैं। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, जीवन तो काशी में जी लिया, अब प्राण कहीं और छोड़ने। तो जब साथियों को, भक्तों को कहा, कहते चलो अब चलना, तो साथी लोग थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि जरूरी नहीं महापुरुषों के साथ रहकर भी भ्रम टूट जाए। टूटेगा किसका? जो महापुरुषों में अटूट श्रद्धा और विश्वास से बंधा है। इसीलिए तुलसीदास इसे श्रद्धा को माता पार्वती और ऐसी श्रद्धा को भगवान शिव, ऐसे विश्वास को भगवान शिव कहते हैं। क्योंकि पता है जिसकी श्रद्धा, जिसका विश्वास हिल नहीं सकता, उसका मनस किसी भी प्रकार से टूट नहीं सकता, और जिसका मनस टूट नहीं सकता उसको 84 का भय नहीं। तो ऐसे शिष्य, ऐसे साथी भी डरते हैं, कहते जी काशी में मरना उचित, कम से कम स्वर्ग तो है। कबीर तब एक वचन कहते हैं, कहते हम घर जा रहा अपना, लिए लुकाठी हाथ, कहते हमने तो अपना घर फूंक दिया,
और मशाल हमारे हाथ में है। बाही का घर फूंक दें जो चले हमारे साथ, जिसने चलना हो हम उसका भी घर जला देंगे, हिम्मत कर लो निकलने की। बहुत हिम्मत करके जो सज्जन निकले भी होंगे चल दिए। मगर में जो रहे जितना समय वहां बिताया, किसी ने पूछ लिया, कहता जी यहां मरने पर नरक है। कबीर कहते वो साईं ही कैसा, वो परमात्मा ही कैसा, जो मेरे मगर पर मरने में मेरा साथ छोड़ दे। ईश्वर तो वो है, परमात्मा वो है जो इस स्थान भेद से बहुत ऊपर है। कहते यदि मेरा ईश्वर मगर के डर से ही मुझे छोड़ गया तो मेरे जन्मों का लेखा वो क्या चुकाएगा। ये है अटूट विश्वास, जिसे तुलसीदास कहते हैं शिव। ये है वो अटूट विश्वास जिसके आगे ना मृत्यु का भय, ना स्वर्ग नरक का भय। भक्त का अर्थ ही है चाहिए कुछ नहीं। ऐसे एक फकीर थे, कभी मृत्यु का समय आया तो जाकर किसी शमशान में बैठ गए। तो कोई भावुक सज्जन आदमी रहा होगा, उसने प्रार्थना करी। कहता महाराज ये शमशान चंडालों का घर करके प्रसिद्ध है, यहां मरने वाले लोग उनके प्रेत तड़पते हैं, मुक्त नहीं होते। तो फकीर कहते हैं, कहते आज तक जो मरे वो तड़पते अपनी वासनाओं से होंगे, पर कहते हमारा ईश्वर इतना प्रबल है कि आज के बाद ना हम तड़पेंगे ना जो पहले तड़पते थे वो तड़पेंगे। अटूट का अर्थ जो पकड़ा उसको इतनी दृढ़ता से पकड़ा, इतनी निष्ठा से पकड़ा कि और उसके आगे चाहिए ही कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं। ऐसा सौदा नहीं कि हे परमात्मा तू थोड़ा सा दे दे, बाकियों से मैं ना मांगूंगा। हे प्रभु चाहिए ही कुछ नहीं, बस तू मिल गया इतना ही बहुत है। क्योंकि अटूट श्रद्धा बिना मांग खत्म हुए पैदा नहीं होती। मांग कोई भी हो, जब तक है तब तक दरार है, वो दूरी है। जैसे जैसे मांगे हटती गई समीपता होती चली गई। कभी एक दृश्य देखना समझ आएगा, कहीं कोई लौ जलती हो, मोमबत्ती दिया, उस पर छोटे छोटे पतंगे आएंगे, आग के पास जाएंगे, फिर वापस, फिर थोड़ा सा जाएंगे, फिर वापस। सकल रसायन हम करी उसकी स्थिति ये है, जाता है फिर लौट आता। क्योंकि बहुत से रसायन करने हैं, बहुत सी मांगे हैं। नौकरी, कहां मन्नत मांगे तो नौकरी लगे, उसका रसायन अलग है, उसका बाबा जी अलग है। विवाह नहीं हो रहा तो उसका बाबा जी, उसका स्थान अलग है। विवाह हो गया पर बच्चा नहीं, उसका स्थान अलग है। बच्चा हो गया अब आज्ञाकारी नहीं, उसका स्थान अलग है। आज्ञाकारी बहुत है, पढ़ता नहीं, उसका स्थान अलग है। हर एक स्थान का अपना एक बाबा जी है। जिसने सब बाबा जी बुक करने, उसको कबीर कहते हैं सकल रसायन हम करें। गृहस्थी कहते सब रसायन बुक करता है। हर एक छोटी सी मांग का एक बाबा जी है। और गृहस्थी को लगता यह है कि समय पर सब चीजें होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए। होते 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 जब चौथी अवस्था आई तो उसको पूछो कि तूने जीवन में बहुत कुछ पाया, तो कहेगा हां पाया। फिर पूछो मोल क्या है, मोल कोई नहीं। किस लिए इतना जोर लगाया, कुछ नहीं। महापुरुष इस तत्व को पहले से ही समझते हैं। जो कहानी तुझे 100
के बाद समझ में आती है, महापुरुषों को एक के बाद में समझ में आ जाती है। इसलिए वो पहले से ही कहते हैं, नहीं नाम सम कोय। तू ये बात कहेगा बुढ़ापे में जाकर, जब टांगे रह गई, दांत खिलर गए, एड़ियां घिस गई, घुटने रह गए, तो तब कहता है कि परमात्मा का भजन होना चाहिए, उसके समान कोई नहीं। पर तब तक तेरी अपनी हालत इतनी पतली हो जाती कि तब तेरे समान ही कोई नहीं रहता। लेकिन महापुरुष कब पकड़ते हैं ये तत्व? बालापन में हरि भजे, जग में रहे उदास, तीर्थ आशा करत हैं, कब आवे हरिदास। बालापन से, बचपन, वो अवस्था जब काया पर तेरा अधिकार है, जब तू राजा है, बादशाह है, जिस उम्र में, उस उम्र में महापुरुष साधना का जोर पकड़ते हैं। साधना से अर्थ ये मत ले लेना कि लंगोटी लगाकर जंगल में बैठ गए ना। साधना का अर्थ मन को पढ़ने का अभ्यास शुरू करते हैं। देखते हैं बारंबार कि इस मन की गति क्या है, मैं कहां और ये कहां। इस तत्व को बारंबार विचारते 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 धीरे धीरे सुध आनी शुरू होती, विचार आना शुरू होता कि हां, इसको रोका जा सकता है। जिस उम्र में तुम ये कहो कि खेलना खाना चाहिए, उस उम्र में तत्वदर्शी विचार करता है, इस मन को कैसे रोकिए, साधो करो विचार। ज्ञानी उस उम्र में जागरूक होकर देखता है कि ये करता क्या है। जिस उम्र में तू सब रसायन करने में लगा है, सकल रसायन हम करिए, महापुरुष उस उम्र में कहता है, नहीं नाम सम कोय, नाम के जैसा कोई रसायन नहीं। क्योंकि यदि यही वचन तुझे भी उस उम्र में मिलने शुरू हो जाएं, तो तू भी विचार करने लग सकता, कोई बड़ी बात नहीं। पर समस्या क्या है, तेरी संगत जागे हुए की संगत नहीं, तुझे संगत भी किसी सोए हुए की ही पसंद है। तू संगत भी ऐसे की ही करता है जैसा तू खुद है, स्वयं भी मुर्दा, साथ भी मुर्दे का ही करता है। महापुरुष बात करते हैं जागने चेतने वाले की, उठने वाले की, और तुझे संगत पसंद है किसी मुर्दे की। महापुरुष कहते हैं, एक की बात कर, एक को पकड़, एक में चित दे। तू संगत करता है सकल रसायन करने वाले की। जैसे एक सज्जन आदमी, सज्जन ही कहूंगा, वो बेचारे भाव सब तरफ को सकल रसायन में उनका पूरे का पूरा। जब कभी सत्संग के वचन समझाने की बात चली, चर्चा चली, तो उन्होंने एक बात कही। कहते जी, मेरी उम्र लगभग 65-70 के करीब करीब है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि जब आप कहते हैं कि अंतर ध्यान होकर अंदर उतरकर कुछ आनंद है, वो बात सुनने में मजा तो है, पर जो सही मजा बाहर घूमने में है, कहीं यात्रा पर चले जाओ, कहीं नाच गान, कहीं कूद लो, जो मजा उन चीजों में है वो एकांत बैठने में नहीं। ऐसा क्यों? तो मुझे हंसी आई। मैंने उनसे विनती करी
मैंने कहा एक बात बताओ, प्रश्न तो चलो आपका आपके हिसाब से बहुत ठीक जायज हो सकता है, पर यह उम्र के हिसाब से जायज नहीं। अध्यात्म का तो विषय एक तरफ, 65 वर्ष का आदमी भी टिक कर नहीं बैठना चाहता, यह समस्या क्या है? अध्यात्म रखो एक तरफ, 65-70 साल का आदमी भी यह चाहता है कि मैं भाग दौड़ में लगा ही रहूं। यह समझता भी है कि कहानी भीतर ही है। रोज सुबह उठकर रामायण पढ़नी, गीता पढ़नी, गुरु ग्रंथ साहिब के वचन पढ़ने और शास्त्रों का अध्ययन, सब कुछ पढ़ना, पढ़ाना, चीजें सुननी, चर्चा करनी, उसके बावजूद भी हमारा रस बाहर क्यों? क्योंकि हमने सुन बहुत लिया और उसको धारण नहीं किया। सकल रसायन करते करते सकल रसायन तक ही लगे रहे। कबीर कहते हैं नहीं नाम सम कोय। ये बात हम सुनते बहुत हैं कि नाम के समान नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुन सुनकर इतनी पक्की हो गई कि अब ये ऊपर से गुजर जाती। इतना सुन लिया, इतना सुन लिया कि अब ये बात ऊपर से चले जाती, क्योंकि जब ये वचन सुनते हैं तो चित्त कहता है मुझे पता ही है। जैसे गुरु महाराज उस बहेलिए की बात बताते थे कि जंगल में तोते पकड़ने जाए, जो कुछ रोज पकड़े उनको ला ला कर बेचे, यही व्यापार। किन्हीं महात्मा को ये सूझी कि इसकी बुद्धि खोली जाए, उन्होंने व्यवस्था करी। व्यवस्था क्या करी कि जब कभी जंगल से लेकर बाहर निकला तो वो महात्मा पूछते हैं, कहते कि ये क्या है? कहता जी तोते पकड़े हैं बेचने के लिए। तो कहते कुछ हमें दे जाओ। अब श्रद्धा से या वैसे या खरीद कर कुछ भी 2-4 उनको दे दिए। तो उन्होंने, उन महात्मा ने उन तोतों को रटाना शुरू किया अभ्यास पूर्वक। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और तोते बाकायदा बोलना शुरू कर गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जो सिखाया सीख गए। जब सीख गए तो उन महात्मा ने तोते उड़ा दिए। अब वो तोते जंगल में जहां जाकर बैठे बस एक ही गाना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। क्योंकि रटते 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 इतने माहिर हो गए और खुद तो हुए हुए अपने संगी साथी भी इस गाने में लगा दिए। वही बहेलिया जब कभी फिर गया तो जाकर देखा कि सब तोते गाने में मस्त। बहेलिया हैरान हुआ, कहता कि इन्होंने पूरा भेद समझ लिया कि मैं आऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं। ये तो पूरा भेद जान गए। वो बिना कुछ जाल बिछाए, बिना कुछ किए वापस आ गया। महात्मा पूछते हैं, कहते भाई आज खाली हाथ, क्या बात? कहता जी धंधा चौपट हो गया, तोते भेद समझ गए। कहते हुआ क्या? तो उसने जो शब्द सुने थे वो बता दिए। कहता तोते ऐसा गीत गा रहे, अब तो वो राज समझ गए, अब तो पकड़ में आएंगे नहीं। महात्मा कहते तू कर्म पर ध्यान दे, वो जो जानते नहीं जानते उसको छोड़, जाल बिछा, दाना डाल। खैर उस बहेलिये ने जाकर वही काम किया आज्ञा मानकर। तो तोते गाना गाते गाते आए, बैठे, उस जाल में फंस गए। तब भी गीत यही गा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत।
ये संसारी व्यक्ति की मानसिकता है। ऐसे उलझा है संसारी, या ऐसे उलझा है सकल रसायन करने वाला। जिसको लगता है सब कुछ थोड़ा 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 मना लूं, पूज लूं, कोई देवता ना खुश ना रह जाए, सबको प्रसन्न कर दें, ये भी धंधा थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा, वो भी, उसकी दशा ये है। गुरु महाराज इसीलिए सुनाया करते थे कि तुझे एक की समझ आ जाए, नहीं नाम सम कोए, ये तेरी बुद्धि में बैठ जाए। पर तेरी बुद्धि में ये बैठा कि सुन सुनकर तोते की तरह मन गाने लग गया। हमें पता है, हमें पता है, हम जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, बस वो जानना ही बुद्धि में बैठ गया, किया कराया कुछ नहीं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं जन्मों जन्मांतर निकल जाते हैं इसी एक गलती के कारण। ज्ञानी भी बंधन में रह जाता। जब उसे ये लगने लगे कि मुझे सब पता है, मैं जानता हूं, ये जो जानने का भ्रम बुद्धि ने पकड़ा, क्योंकि इससे मुक्त होने का उपाय तो इतना ही था कि कोई तुझे झकझोर दे, कोई तुझे हिला दे कि जितना तू जानता है भाई इतना ही नहीं, आगे बहुत कुछ है, उन्नति कर, आगे बढ़, तू जहां अटका है इतना ही नहीं। झकझोड़े कौन? झकझोड़ते हैं गुरु महाराज। जब सत्संग में बैठता सुनता है तो बुद्धि थोड़ा सा समर्पण करती है कि हां, लेकिन उसके बीच में से भी तूने कोई ऐसी बात पकड़नी, बस उसको खींचकर ले गया सकल रसायन की तरफ। लाना तुझे महापुरुष भी एक पर ही चाहते हैं। प्रयास उनका यही कि तेरे भीतर एक पर अडिग विश्वास हो जाए, तेरी ऐसी अनुभूति अपने आप से हो जाए कि फिर तुझे समझाने के लिए वचनों की जरूरत ना पड़े। जब तक वचनों से समझाना पड़ रहा, समझ लेना तब तक कुछ कच्चापन है। अनुभव ऐसा हो कि शब्द कम पड़ जाएं। कबीर के वचन ध्यान में ना लेने पड़े कि सकल रसायन हम करी नहीं नाम सम कोई। तेरे हृदय की आवाज ऐसी हो कि हां, नाम के जैसा कोई नहीं। पर क्यों कहा कबीर ने? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया। अनुभव क्या किया? रंचक घट में संचरे सब तन कंचन हुए। रंचक का मतलब होता है बहुत बारीक, शून्य जैसा, धूल के कण जैसा। रंचक घट में संचरे, घट मतलब हृदय, घट मतलब तेरा भीतर। कबीर कहते तेरे हृदय में कुछ छोटा सा, बहुत बारीक सा कुछ ऐसा संचारित है, कुछ ऐसा बह रहा जिसको जान लेने मात्र से सब तन कंचन हुए, जिसको जान लेने मात्र से तेरी सारी स्थिति स्वर्णिम हो जाती, अर्थात तू कीमती हो जाता। आज यदि मैं महापुरुषों की बात करूं, है तो तुम्हारी तरह ही, कबीर भी इंसान थे, पर कीमती क्यों हैं? क्योंकि कबीर कुछ जानते थे। क्या? आत्म तत्व की बात। कृष्ण कीमती हैं, नानक कीमती हैं, गोरखनाथ कीमती हैं, क्योंकि स्वयं को जानते हैं। सब तन कंचन होए,
जिसने जाना वो कीमती हो गया, उसका मोल पड़ गया। जिसने जाना नहीं वो राजा सम्राट होकर भी भिखारी रह गया। जानना क्या था? रंचक घट में संचरे। एक छोटा सा, एक बाल के अग्रभाग जैसा, हालांकि यदि मैं कहूं बाल के अग्रभाग जैसा, यह भी बहुत बड़ी बात है। परमात्मा तो अति सूक्ष्मता का सवाल। पर महापुरुषों ने जहां तक हो सके उन शब्दों का प्रयोग किया जिससे तुम उदाहरण स्वरूप भी कुछ समझ सको। रंचक घट में संचरे, कौन पकड़ता इस रंचक को, इस बारीक को, जो कई रसायन करने में नहीं लगा, जिसने कई हलवे, कई पूरियां, कई चने भटूरे पकड़ रखे, कई धर्म मत मतांतर इधर उधर, उसके पल्ले नाम बैठता नहीं। ये नहीं कि उसके पल्ले नाम नहीं, नाम तो है, पर नाम के ऊपर पकड़ नहीं बनती। क्योंकि नाम के ऊपर पकड़ कब बने? जब तेरी काया तेरी साथी हो, तेरे प्राण सहज सरल होकर तेरे साथी हो, तेरा मन थोड़ा सा शांत एकांत होकर तेरा साथी हो। इन चीजों का मिश्रण है नाम। नहीं तो उसके बिना मन अपने रास्ते, प्राण अपने रास्ते, तेरी चेतना अपने रास्ते। जब ये सारे तत्व एक सीध में आ गए, उस स्थिति में नाम है। उसे कहा गया नहीं नाम सम कोय। तेरी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो गई, चढ़ गई, तेरा मन एक टक टिक गया, उससे बड़ा जीवन में धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। सर्वोपरि सबसे बड़ा धर्म क्या था? स्वयं को जान जाना। सकल रसायन हम करी, तू कुछ करके देख ले, कौन से भी धर्म धंधे पकड़ के देख ले, बहुत किस्म के साज बाज बजाकर नाच गान कर ले, तुझे लगेगा कि ये कुछ है, पर थोड़ी देर में समझ आ जाएगी कि ये भी सकल रसायन का ही पाठ है। कभी एक चीज देखना, दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर किन क्रियाओं का आसरा, किन का आश्रय ज्यादा लिया जाता? जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की बसी हुई फालतू की ऊर्जा को निकाल सके, उस चीज को धर्म के नाम पर पकड़ना सबसे सस्ता माना जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई यात्रा हो, विशेषकर वो यात्रा जो किसी पहाड़ी स्थल की हो, जंगल की हो, जहां तुम थको, या कोई नाच गान, कितना नाच कि तुम थक टूट जाओ, तुम्हारी जो बची हुई फालतू की शरीर की ऊर्जा है, जहां निकले, जिसको कहीं जोर नहीं लगता, वो गायन में बहुत जोर लगाएगा, खूब जोर। जिसको वो भी नहीं आता, वो ताली बजाने में इतना जोर लगाएगा, आंखें बंद करके टकाटक टकाटक, क्योंकि ऊर्जा प्रवाहित हो जाए, निकल जाए। तो ये कुल साधन क्या थे? शरीर की वो ऊर्जा जो अलग अलग केंद्रों में बसी हुई है, वो प्रवाहित हो जाए। नहीं तो वही ऊर्जा खुजली का काम देती। तुम थोड़ी देर के लिए बैठे, कभी यहां खारिश, कभी वहां, कभी वहां। इससे पहले हल्का होने का साधन क्या था? कि ऊर्जा प्रवाहित हो जाए। अब उस प्रवाह को बनाए रखने के लिए जो जो छोटी मोटी क्रियाएं थी, तुम्हें लगा कि शायद ये धर्म है, और
उससे भी बड़ी बात क्या लगी कि यह ही धर्म है, पर ऐसा था नहीं। इसका उदाहरण, सबसे सही उदाहरण, कभी कुछ लड़कों को उपदेश हुआ, अब युवावस्था में शरीर ऊर्जा से भरपूर, तो कहते गुरु महाराज कुछ समझ में नहीं आया, बैठक नहीं बनी। सेवा का कार्य चल रहा था, गुरु पूजा के दिन। गुरु महाराज ने कहा, कहते जाओ डटकर सेवा में लगो। कितना लगो कि कपड़े पूरे भीग जाएं। जैसे कहा वैसे लग गए आकर, और उनको आज्ञा क्या थी, कहते तुमने बोलना नहीं, तुम काम करो, जो तुम्हें सेवा बताई जाए करो, पर बोलना नहीं, जितना हो सके चुप। लगे रहे, शाम पड़ गई। जब आरती का समय आया तो आरती में पीछे बैठे सोए जाएं। तो जो लड़का सेवा में था उसको गुरु महाराज ने आज्ञा पहले ही दे दी, कहते इनको सोने मत देना, आरती में विशेषकर भजन पे बैठने के समय सोने मत देना। तो उसने क्या किया कि तीनों चारों अपने आगे बिठा लिया और उनका ध्यान रखा आधे घंटे के लिए पूरा। जो जिसका सिर नीचे जाए उसको पीछे से हल्का सा मार दे। जब देखा कि थक टूट गए, बुरी हालत, जो ही ऊपर से नमस्कार करके नीचे आने लगे तो आपस में बातें करें। कहते रोटी नहीं खानी, बस अब सो जाना, क्योंकि बड़े घरों के पोपले बच्चे कर कुछ रखा नहीं, एक ही दिन में जी बाहर। तो कहे बस जी अब तो सो ही जाना। तो जिस प्रेमी की ड्यूटी लगाई हुई थी उनके ऊपर, गुरु महाराज कहते हैं इनको बिना भोजन किए नहीं सोने देना, और भोजन मिलेगा घंटे बाद, तब तक कहते हरि चर्चा। अब वो तो इनको सत्संग की बात कोई समझाई, ये बैठे बैठे आंखें सिर गिरे, तो जैसे किसी का गिरे वो उसकी टांग पर सर पर कहीं मार दे। अंत में जब खाने को रह गए कोई 10 मिनट, हाथ जोड़े कहते ये हमें सोने दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस आधा घंटा सोने दो, उठकर भोजन कर लेंगे, बस 15 मिनट सोने दो। जब ये दशा हुई तो गुरु महाराज ने बुलवा लिए। कहते भाई नींद बहुत आई। कहते जी बड़ी बुरी हालत। बस कहते इतना लगाव सुमिरन से होगा तो ध्यान टिक जाएगा, क्योंकि बिना अनुभूति के समझ में आएगा ही नहीं। यदि कभी कोई कहे ना परमात्मा से बड़ा प्रेम है, परमात्मा से तेरा प्रेम है, इसको छोटी सी बात बता दे तो जज कर लेना, समझ आ जाएगा। तेरा बच्चा बीमार हो, उसका रात को बुखार ना टूटे, दवाई तेरे पास कोई ना हो, तेरा उसमें कैसा नेह होता है। क्योंकि उसमें 2 चीजें होती हैं, एक प्रेम, एक केयर, कि हाय क्या होगा, कुछ हो ना जाए। ये जो कहानी है ना बीच में, ऐसी परमात्मा से चाहिए। और तेरा प्रेम 2-4 रुपए के पतासे, मिश्री, एक आध फूल, 1-2 बर्तन, लोटे, धोते, गड़बे, तो उन्हीं से परमात्मा बनाए फिरता है। यहां से चलता है ईश्वर, जहां से तेरा अपने बच्चों के साथ प्रेम है। बच्चा एक समय भोजन ना करे, मां की दशा क्या है। और यदि वो बोलकर ना बताए कि मैंने क्यों नहीं करना, तब तो और वो जो भीतर से एक खींच पड़ती है, तब तू अपने बच्चे को तो नहीं कहता तेरे को 4 पतासे देकर माथा टेक दूं। तो तुझे क्यों भ्रम है कि ईश्वर तेरे पतासे, सेब, केले का भूखा है भाई? तुझे क्यों भ्रम है कि तेरे पदार्थों से मान सकता है? उसे कुछ और चाहिए। क्या? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, ये चाहिए उसको। यदि ये है तो सवाल ही नहीं कि सुमिरन ना बने।
पर कैसे है? अंदर से। जब नींद की इतनी चाहत हुई, कहते बस 10 मिनट, बस 2 मिनट, कहता सोने दो। प्रेमी कहता 2 मिनट में सुला दूं, तेरा बनेगा क्या? कहता बस सुलाकर तो देख। 2 मिनट सुलाकर देख, कहता बस, क्योंकि अब और कुछ नहीं चाहिए, ना भोजन चाहिए ना कुछ और, बस सोने दो, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम अपने आप पे से हो। तेरी हालत यह है, भजन का समय हो, रिश्तेदार तो घर में ना भी आए, कहीं कोई गाड़ी किसी और की गुजर जाए तो तब भी कह देगा आज नहीं बैठना, कोई आने वाला है। ऐसी भविष्यवक्ता बन गए, क्योंकि आपे से कितना प्रेम है, 2 कौड़ी का। तो तेरा ईश्वर भी 2 कौड़ी का ही है, यह ध्यान रखना। जैसा तेरा उससे प्रेम है, तेरे परमात्मा का मोल भी उतना ही है। गुरवाणीकार बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। यह सूत्र उस बात का है। अब प्रेम कियो का अर्थ कि तू किस दृष्टि से परमात्मा में उतर गया। जितने मोल से तू उतरा, उतने मोल से ही वो आगे बढ़ता है। यदि तेरा मोल ही 1 कौड़ी 2 कौड़ी का, 4 पतासों का है, 1 दर्जन केले का है, तो तेरा परमात्मा भी 1 दर्जन केला ही है। क्या निकालेगा उसमें? ये प्रेमी यहां से चलता। जिस दिन तेरा हृदय कहे सकल रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय, तो समझ में आता। क्योंकि तू कहेगा नाम तो ठीक है, पर बाकी रसायन में भी कुछ बातचीत है। कबीर इसके साथ मत नहीं मिलाता। कबीर कुछ निराली बात करते हैं। ये श्रद्धा पैदा हो जाए, नहीं नाम सम कोय, ये विश्वास पैदा हो जाए। पर कैसे पैदा होगा? क्या मेरे वचन सुनकर? नहीं, वो विश्वास 2 कौड़ी का है। तू मेरी बात सुनकर ही मान गया तो क्या है तेरा विश्वास? जो आज मेरी सुनकर मान गया, वो कल को किसी की सुनकर भाग जाएगा इस बात से। कुछ ऐसा कर कि तेरा हृदय कहे हां, नहीं नाम सम कोय। कुछ ऐसा अनुभव कर, कुछ ऐसी अनुभूति कर, कुछ ऐसे तजर्बे कर। इसको भगवान गीता में कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास योग से युक्त हो, बारंबार योग का अभ्यास कर। बहुत से तर्क सुनने को मिलेंगे, क्योंकि पहले जमाना था छपाई का, किताबों का, तो तर्क पढ़ने को मिलते थे। आजकल तो तू तर्क अपनी जेब में लेकर घूमता। फालतू के इधर उधर की बातें करने वाले बहुत से लोगों के तर्क तुझे फ्री में मिलते हैं। माया का बहुत अच्छा स्वरूप है ये, पर इन सब तर्कों को कूड़ा समझकर एक तरफ रख, अभ्यास कर। क्योंकि बिना अभ्यास के सुमिरन की समझ आएगी ही नहीं। पहली चीज है अभ्यास, दूसरा है सही अभ्यास। सही अभ्यास का अर्थ क्या है? युक्ति को गांठ बांध, एक बार समझ ले, फिर उसको वैसे का वैसा अनुसरण कर। तेरी हालत यह है, 5 दिन कुछ, 8 दिन कुछ, 10 दिन कुछ, कभी कोई आसन बदल लेता, कभी कुछ कर लेता, कभी कहता जी अच्छा अब टांगें बिछाकर बैठना शुरू कर दें, अब खड़े होकर। हे प्रेमी, सर्कस कर रहा? क्या तुझे कोई धंधा लगता है परमात्मा का भजन, कि हम ऐसे भी कर लें वैसे भी? नहीं। भगवान गीता में बहुत सटीक बात कहते हैं, उपयुक्त बात है कि तेरी बैठक सीधी हो। भगवान गीता में कहते हैं गर्दन, कमर, सर, इसको एक सेध में रख। अब और इससे ज्यादा उपयुक्त बात क्या कह दें? उससे आगे की बात गुरु महाराज कहते हैं कि नाम, मन और प्राण, इनको एक सेध में ले। अब रही तीसरी बात, वो एक ही है।
क्या कि इस समीकरण के ऊपर बराबर रोज नियमित अभ्यास कर, बराबर अभ्यास कर। जीवन में कभी कभार घटनाएं घटती हैं, रोग लगते हैं, कुछ कारण ऐसे आते हैं, या अवस्था उम्र के हिसाब से कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि किसी को अपने बैठक के नियम बदलने पड़ सकते हैं, वो मैं मानता हूं। पर बजाय गुरु महाराज को पूछने के अपने मन को पूछ कि क्या वाकई तू रोगी है? यदि नहीं है तो बहानेबाजी क्यों? तो भाई बैठक दे। जो रोगी है उसको पूछने की जरूरत नहीं, उसकी मजबूरी है। अभ्यास के नियम को साध और उस साधने की साधना कर। अभ्यास के नियम साधने की साधना कर, डटा रहे उसके ऊपर। ये बहानेबाजी नहीं कि 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया फिर कर लिया। ये प्रेमी पकड़ नहीं बनेगी। कब आएगा विश्वास कि नाम के समान कुछ नहीं? उसके लिए कुछ कर। तू सकल रसायन पकड़ने में बैठा है, अभी ये भी कर लो, अभी वो भी कर लो, इतना कुछ लपेटने में लगा है, तुझे नाम पकड़ में आएगा कब? और जब तेरा सुमिरन में ही पूरा जोर नहीं, तब तू सत्संग से भी भागता है। कहां तो सदग्रंथ कहते हैं कि सत्संग सोने की खान, ये वचन हीरे मणि है, लेकिन तेरा चित्त कहेगा अच्छा कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हे प्रेमी, भीतर नाम का प्रताप नहीं, भीतर माया की पकड़ है। क्योंकि यदि पकड़ माया की ना होकर ईश्वर की हो तो क्या सत्संग से भाग सकेगा? सवाल ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, सकल रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। रंचक घट में संचरे, इतना सा रंचक। वैसे भी कितना सा है नाम, यदि कोई पकड़ने बैठे तो व्यक्ति कहता बारीक 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 और बारीक और सूक्ष्म। कबीर कहते हैं रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन हुए। जो जान गए वो कीमती हो गए। है बड़ा बारीक सा, पर जिसने जाना कीमत उसकी पड़ी। ये प्रेमी, तू भी कीमती है। सूना सखना कोई नहीं, सबके पल्ले लाल। गांठ खोल परखा नहीं, जा भी रहा कंगाल। कीमत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जाना नहीं। कीमत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि पढ़ते रह गए उसके बारे में, बातें करते रह गए, भ्रम पाल कर रह गए, अनुभूति नहीं हुई। आज इस बात को अपनी गांठ बांधकर संभाल लेना, पल्ले धारण कर लेना कि तेरे जीवन का अनुभव ये हो, नहीं नाम सम कोय। वाकई अनुभव हो। मेरा कहा, किसी का कहा, किसी का सुना ना। कबीर कहते होंगे, कोई सवाल नहीं। नानक कह गए, ये तेरा अनुभव चाहिए कि वाकई नहीं नाम सम कोय। यदि तू इस चीज को अपने जीवन का ध्येय बना ले, लक्ष्य बना ले, और इसी लक्ष्य के ऊपर काम कर, ये प्रेमी, मिले हुए मनुष्य शरीर का मोल पड़ जाएगा। लक्ष्य बना लेना इस बात को कि इसी एक तत्व को लक्ष्य बनाकर जीना है, इसी पर काम करना, इसी पर डटे रहना। समय स्थितियां क्या आ जाएं, हे प्रेमी, महापुरुषों को ऐसे ऐसे समय भी रहे कि जब उनके पास भोजन तक पूरा नहीं था, उनके पास वस्त्र पूरे नहीं थे, तब भी महापुरुषों ने इस अनुभूति को महत्व दिया
क्योंकि वो जानते हैं कि ये बाहर की जो कहानी, बाहर के जो तत्व हैं, ये थोड़ी देर के हैं। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी बादशाह है, कभी फकीरी है। ये तत्व थोड़ी थोड़ी देर के हैं, है नहीं, ये ऐसा है। पर अनुभूति वो स्वर्णिम बना देती है, अनुभूति तुझे कीमती बना देती है। और एक बार तेरी पकड़ ढंग से हो जाए, कच्ची पक्की पकड़ नहीं। कच्ची पक्की पकड़ वो है जो पतंगा लौ के पास जाता है, गया आया गया आया। जिस दिन उसको समझ में आ गया नहीं नाम सम कोय, तो जल जाता बीच में, क्योंकि अब समझ में आ गया कि इस लौ से ज्यादा कीमती नहीं। यही है जिसमें प्राण जा सकते हैं। उसी के उस अनुभव को मैं छोटे से उदाहरण के रूप में देखता हूं। हालांकि ये तो नहीं कि वो परमात्मा भजन के लिए कर रहा, पर वो भी बार बार प्रयास करते 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 एक समय ऐसा आया कि उसी लौ में प्राण दे गया। भक्त को भी जब अनुभव होता है, पहले तो सकल रसायन है, गए आए, 2-4 दिन सुन लिया, फिर हट गए, फिर बैठ गए, फिर भाग लिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिस दिन कभी परमात्मा पर सही हाथ पड़ जाए, उसके लिए फिर यह होता है कि अब प्राण भी चले जाएं तो कोई चक्कर नहीं। क्योंकि कबीर पहले ही कहते हैं, जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। अब समझ में आ गया कि जीवन का मोल ऐसा ही है। इसलिए हे प्रेमी, इस अनुभव पर टिकने का प्रयास करना, बने रहना। सकल रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। नाम के जैसा कुछ नहीं, ये अनुभव हो जाए, होने में देरी नहीं लगती। एक क्षण का काम, पर वो क्षण कब आए? जब हमारा प्रेम ऐसा हो जैसा हम अपने बच्चे से करते हैं, जैसा धन से करते हैं। कबीर कहते हैं, सुमिरन की सुध ज्यों करो ज्यों कर दाम कंगाल। गरीब को थोड़ा सा धन कहीं मिल जाए, वो कैसे संभाल कर रखता, उसी को देखता, बार बार गिनता कि शायद बढ़ जाएगा, उसी में ध्यान, उसी में चित, हर समय। ये प्रेमी ऐसा चित ईश्वर में दे तो सवाल ही नहीं कि समझ में ना आए। मूल बात आज के दिन के हिसाब से कहूं, रंचक घट में संचरे, इस बात को बार बार याद करना। रंचक का अर्थ है बहुत बारीक। यदि छोटी सी सुई जो कपड़े सिलने के काम आती, उसकी नोक को देख तो उसको देखकर ये विचार करना कि इसका भी यदि 1,00,000 गुना बारीक हो, 1,00,000वां हिस्सा, उससे भी कहीं, बस मोटे मोटे उदाहरण के लिए कह रहा हूं, क्योंकि शब्दों में जितना जाऊंगा बात उलझेगी। उसका करोड़वां हिस्सा भी बारीकी यदि तू देख सके तो कितनी रहेगी। करीब करीब ध्यान की अवस्था वहां से शुरू होती। इसलिए महापुरुष ने ये शब्द कहे, रंचक घट में संचरे। समझाना यही चाहा कि कहानी बहुत सूक्ष्म की है, बहुत बारीक की है, बहुत बारीक, अल्पिक। पर कमजोरी कहां है? हम ऐसे बारीकी बुद्धि नहीं। हम जैसा मोटा दिमाग लेकर पैदा होते हैं, हमें धर्म भी वैसा मोटा ही चाहिए। जिसको बुल्ले शाह कहते हैं, मजबा दे दरवाजे ऊंचे तंग अल्लाह दी मोरी। हमें धर्म मोटा मोटा दिखाई पड़ता है। हमें वो धर्म दिखाई पड़ता है जो नश्वर है, अविनाशी की खुशबू आती नहीं, उस तरफ से मड़िया मेट। इसलिए हे प्रेमी, कोशिश करना रंचक घट में संचरे का बारंबार अभ्यास करना, इसको ध्यान देना।
तेरे घट में ही संचरण कर रहा, कहीं बाहर से लाना नहीं। इस तत्व को 10, 12, 15 दिन विचार जाए और इसका अभ्यास करे। पर कैसे अभ्यास करे? शीतल शांत होकर, एकांत चित्त होकर, बहुत मजे में। तो तेरा सुमिरन का मार्ग बहुत हद तक प्रशस्त हो जाएगा। बोल श्री सद्गुरु।